आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 115 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो जिसकी स्टेटमेंट है, जिसकी प्रोविजन है, पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब वो कौन से पर्सन है जिन्हें रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी उन पर लाजिम नहीं है, जो लोग नहीं जमा करवाएंगे, जिनको एग्जेम्पशन हासिल है कि उन्होंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवानी। नॉर्मली यहाँ पर 4 तरह के पर्सन लिखे हुए हैं जिन्होंने ये अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवानी होती, लेकिन इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग समझ लें कि रिटर्न ऑफ इनकम है क्या। रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली एक डिक्लेरेशन है, इसे डिक्लेरेशन कहते हैं, या उर्दू इंग्लिश में से डिक्लेरेशन, उर्दू में से गोशवारा कहते हैं। और ये बेसिकली ये होती है कि अगर एक पर्सन की एक टैक्स ईयर के अंदर जितने भी उसके पास उसने बेशक उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो 5 हेड ऑफ इनकम है उसमें से उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके तहत उसमें से उसने जो भी इनकम उसने जनरेट की है उस टैक्स ईयर के अंदर, तो उसने उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना होता है एफपीआर को जब वो रिटर्न जमा करवाता है। मतलब वो एफपीआर को बताता है जब वो 114 के तहत रिटर्न जमा करवाता है कि मैंने इस साल में कितने पैसे जनरेट किए, कितनी मेरी इनकम थी। तो वो एक तरह से देखा जो उस पर्सन की अपनी ज़ाती स्टेटमेंट होती है इस चीज़ के बारे में, अपनी जो है इनकम को डिक्लेयर करने के हवाले से, लिहाजा इसे रिटर्न ऑफ इनकम भी कहते हैं और डिक्लेरेशन ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मली सेक्शन 114 के तहत कुछ पर्सन हैं जिनके ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि इन्होंने ये जमा करवानी है। लेकिन सेक्शन 150 इसके कंट्राडिक्टरी है सेक्शन 140 के, जो कि कहता है कि कुछ पर्सन्स है उन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवा ली होती। मतलब उन्हें एफपीआर को इस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने एक टैक्स ईयर के अंदर कितने पैसे जनरेट किए। So section 150 states that the following person shall not be required to furnish a return of income for a tax year solely by reason of subclause 3, 4, 5 and 6 of the clause B of subsection 1 of section 140। सो इसका सबसेक्शन 3 ये कहता है कि ये जो पर्सन है ना, ये आगे जो फॉलोइंग के लिए इन बंदों को सिर्फ सेक्शन 114 के सबसेक्शन 1 के क्लाउज बी के सब क्लाउज 3, 4, 5 और 6 के अंदर जो रीज़न बताए गए हैं उन बेस की वजह हाथ की बुला पर उन्हें ये लाजमी हो जाता है कि वो रिटर्न जमा करवाए। अब ये कौन से रीज़न है जो कि बताए हुए सेक्शन 114 पे, बेसिकली ये जो इसका सब सेक्शन वाल के इस क्लाउज बी के सब क्लाउज 3, 4, 5, 6 पे ये बताया गया है कि अगर एक पर्सन के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है उसके पास है वो लैंड है और उसका जो एरिया है वो 5000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, तो उस बंदे ने रिटर्न जमा करवा ली। इसी तरह किसी पर्सन के पास फ्लैट है उसमें म्यूनसिपल लिमिट में, इसी तरह किसी पर्सन के पास जो है वो कोई फ्लैट है जिसका एरिया जो है वो 5000 स्क्वायर यार्ड है, या फिर उसके पास मोटर व्हीकल है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ज़्यादा है। उन पर्सन के ऊपर जो है वो सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 क्लाउज बी के सब क्लाउज 3, 4, 5, 6 के तहत उन पर लाजम है कि उन्होंने रिटर्न जमा करवा ली है। लेकिन सेक्शन 150 कहता है कि बेशक उनके पास घर है, कंट्रोलमेंट लिमिट में उनके पास फ्लैट है, और बेशक उनके पास जो है वो 5000 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का जो है वो लैंड वो होल्ड आउट कर रहे हैं, या फिर कोई मोटर व्हीकल, कोई गाड़ी वगैरह है जिसकी इंजन कैपेसिटी जो है वो 1000 सीसी से ज़्यादा है। ये सब होने के बावजूद, इल ग्राउंड पर होने के बावजूद, ये जो कुछ पर्सन है उन लोगों को तसला हासिल है, एग्जेप्शन हासिल है कि उन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवा ली। कौन सा पर्सन है? फॉर एग्जांपल जो विडो है, एक ऑर्फुल जिसकी उम्र जो है वो 25 साल से कम है, एक डिसेबल पार्टी, या अगर कोई लॉ रेजिडेंट पर्सन है जो कि यानी पाकिस्तान में नहीं रहता और उसकी जो है वो लॉ रेजिडेंट पर्सन बेसिकली वो होता है जो कि 183 डेज़ पाकिस्तान से बाहर है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लॉ रेजिडेंट पर्सन जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, उस बंदे ने भी रिटर्न नहीं जमा करवा ली होती। इन लोगों की 4 पर्सन है जिन्होंने रिटर्न जमा नहीं करवानी पड़ती। और इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक विडो है और उसके पास गाड़ी है जिसकी इंजन कैपेसिटी जो है वो 1000 सीसी से ज़्यादा है। तो असूलन तो 140 सेक्शन कहता है कि जिस बंदे के पास कोई मोटर व्हीकल है और उसकी इंजन कैपेसिटी जो है वो 1000 सीसी से ज़्यादा है, इसलिए अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा ली, उसने एफपीआर को बताना है कि उसने उस साल में कितने पैसे कमाए। लेकिन अगर यही चीज़ विडो के पास है तो उसे सेक्शन 150 के तहत जो है वो एग्जेप्शन हासिल है कि बेशक वो गाड़ी है उसके पास, लेकिन उसने वो रिटर्न जमा नहीं करवा ली। मतलब ये जो सेक्शन 140 के अंदर कुछ चीज़ें बताई हुई है जहाँ पर लिखा हुआ था कि ये वजूहात की बिना पर एक पर्सन ने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा ली है, लेकिन अगर यही सारी फैसिलिटीज़ इन 4 पर्सन के पास हो तो इन लोगों के ऊपर इन्हें एक्सेप्शन हासिल है, रिटर्न नहीं जमा करवा ली पड़ती। तो ये सेक्शन 150 था।